चलो, तो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। तो गुड इवनिंग अगेन। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक कुछ न्यू ट्रिप कंपनी ने निकाला है ना। न्यू ट्रिप कंपनी ने निकाला है। तो अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी है कि वो ट्रिप में क्या है, कैसे क्वालिफाई करना है, क्या फायदा है उस ट्रिप का, है ना। क्यों कंपनी ने किया ये ट्रिप, कंपनी ने क्यों निकाला, है ना। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ज्यादा लंबा मीटिंग नहीं होगा, 20-25 मिनट में कोशिश करेंगे खत्म कर दें, क्योंकि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, चलो। सबने पोस्टर देख लिया है ना या नहीं देखा? एक बार बता दो मुझे, रेजेंट कर दो, सबने पोस्टर देख लिया है? पोस्टर देख लिया आप सभी लोगों ने? चलो बढ़िया, अगर पोस्टर देख लिया है तब तो बढ़िया है। देखो, जैसे आपको आप लोगों को पता है, कंपनी मैनेजर के बाद ना बहुत सारे ट्रिप होते हैं। मैनेजर रिट्रीट होता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है, बहुत सारे रिट्रीट होता है ना। तो लेकिन अभी कंपनी ने, जो भी आपने पोस्टर देखा है ना, कंपनी ने अभी एक अगेन रिट्रीट बोलो या ट्रिप बोलो, कंपनी ने निकाला है जो कि सारे एफबीओ के लिए है। चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी हो, वो सबके लिए अप्लीकेबल है। ये जो अभी ट्रिप आया हुआ है, ये कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। समझ आ गया? अब ये कंपनी ने निकाला क्यों? देखो, कंपनी ना हमें जो भी चीजें निकालती है ना, हमेशा अपने एफबीओ के हित के लिए निकालती है, जिससे हम लोग को ज्यादा फायदा होगा। समझ आ रहा है? कंपनी कोई भी चीज निकालती है या कोई भी चीज चेंजेस करती है अपने सिस्टम में या किसी भी चीज में। अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, पता है, अभी हमारा नया वेबसाइट बना है foreverliving.com, है ना। पूरी चेंज हो गई, सारी चीजें, ज्वाइनिंग प्रोसेस चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो कंपनी देखो, सबसे पहली चीज तो अपने आप को चेंज करती है, अपडेट करती है। आप लोग को भी अपडेट करना चाहिए टाइम टू टाइम। नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, है ना। तो कंपनी से भी सीखो कि कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट करे, तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब ये जो ट्रिप है कंपनी ने क्यों निकाला, सबसे पहली चीज ये देखो, अगर आप इस ट्रिप को क्वालिफाई करते हो, तो सबसे पहले ये चीज जान लो कि आपका यहाँ पे मैनेजर लेवल कंफर्म है। आने वाले 6 महीने में 100% मैनेजर बन जाओगे। सबसे पहला फायदा तो ये। ठीक है, अगर आप इस ट्रिप को, ये कंपनी ने नहीं बोला, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये चीज करते हो तो आपका लेवल्स क्वालिफाई हो सकता है। अगर आप ये चीज करते हो देन, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका एक गुड हैबिट डेवलप होगा फॉरएवर में काम करने का, है ना। गुड हैबिट इन द सेंस, फॉरएवर में एक अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन होता है? जो हर महीने 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स कराता है। समझ आ रही है? अगर आप ये चीज करोगे तो आपके अंदर एक गुड हैबिट डेवलप होगा। ठीक है, करना चाहते हो गुड हैबिट, डेवलप करो। जिस दिन आपने गुड हैबिट डेवलप कर लिया फॉरएवर में, 2, 3, 4 ईयर्स बनाने का हर महीना, कोई रोक ही नहीं सकता आपका लेवल अप, कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत ये है कि हम कराते नहीं। समझ आ गया? आगे चलें। ये दो तो दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये, एक होती है मैनेजर रिट्रीट, बट वो मैनेजर के बाद होता है। अभी आप उसको तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी कंपनी ने ये ट्रिप निकाला है जो कि आप समझो वो मैनेजर रिट्रीट वाला आपको फीलिंग देने वाला है। मैनेजर रिट्रीट वाला फीलिंग देगा। जो ट्रिप कंपनी मैनेजर रिट्रीट में देती है, जिसका 1 साल का क्वालिफिकेशन होता है, बट आप इस ट्रिप को अभी क्वालिफाई कर सकते हो। जो मैनेजर रिट्रीट जो होती है ना, वो 3 लेवल में होता है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में कंपनी 3 डेज 2 नाइट का ट्रिप रहता है। 3 डेज 2 नाइट का ट्रिप रहता है। मैनेजर रिट्रीट जो क्वालिफाई करते हैं, जो कि वो भी 5 स्टार होटल में होता है। और ये जो कंपनी ने ट्रिप अभी निकाला, ये भी 5 स्टार होटल के अंदर ही होने वाला है। तो आप कहीं ना कहीं समझो कि ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड एबव का रिट्रीट है। एफबीओस के लिए रिट्रीट है, जिसको कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। मतलब आप मैनेजर रिट्रीट का मजा आप इसमें ले सकते हो। तो चाहते हो क्वालिफाई करना, बताओ। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या मिलने वाला है। फटाफट से रेजेंट कर दो। रेजेंट तो सारे लोग कर रहे हैं, बट देखते हैं कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, है ना। कैसे होगा बताता हूँ, सब्र रखो। एक एक करके बताते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्वालिफाई कैसे कर सकते हो? ठीक है, और ये जो देखो, ये जो क्वालिफिकेशन, ये अक्टूबर मंथ से स्टार्ट है, मतलब इसी महीने से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये 4 महीने के अंदर हमें क्वालिफाई करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ का ये मतलब है, जिसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है। अब ये 4 मंथ के अंदर करना क्या है? सबसे पहली चीज लिखो। आप ना एक मतलब कॉलम बना लो, 4 कॉलम, 1, 2, 3, 4 कॉलम बना लो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। उस पर पहले लिखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। लिख लिया? लिख लो। आपको हर एक महीने में अपने फ्रंट में, मैंने क्या बोला, अपने डायरेक्ट में लोगों को 2 सीसी कराना है, 4 लोगों को। हर एक महीना, ये चारों महीने में 4-4 एस कराने हैं। जैसे अक्टूबर में 4 एस, नवंबर में 4 एस, दिसंबर में 4 एस, और जनवरी में 4 एस। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है क्वालिफाई करने का। समझ आ गया? अब इसके अलावा क्या है? समझ आ गया? ये पहला, 4 एस कराने हैं चारों महीने। अगर एक एक महीना भी मिस हुआ तो आप इस ट्रिप से फिर बाहर हो, आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़े। सबसे पहला चीज तो ये हो गया।
दूसरी चीज लिखो, दूसरी चीज आपको एक्टिव रहना होगा 5 cc करके, बी 5 cc एक्टिव एवरी मंथ, है ना। आपको एक्टिव रहना होगा, एक्टिव इन द सेंस, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, है ना, 4 cc एक्टिव बिजनेस क्या होता है, नहीं देखा तो आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ कैसे करना होता है 4 cc। 5 cc का मतलब आप ये समझो, 2 AS और 1 cc अपनी आईडी पे, 2 AS और 1 cc अपनी आईडी पे। तो 2 AS कराओगे तो 4 cc हो जाएगी, और 1 cc आप अपनी आईडी पे करोगे तो 5 cc हो जाएगी, है ना। लेकिन ये जो 2 AS कराओगे ना, ये 4 AS में काउंटेड है, ऐसा नहीं कि 4 अलग से कराने हैं और 2 और अलग से कराने, नहीं, ये इसी 4 AS मतलब आप इतना समझो, 4 AS आपको कराने हैं और 1 cc आपको अपने आईडी पे करनी है। गॉट इट। 4 AS अपने, 4 AS अपने फ्रंट में 4 लोगों की 2 cc और 1 cc अपनी आईडी पे करना है, ये 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। समझ आ गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया दूसरी चीज, पहला हो गया 4 AS हर महीने। दूसरी चीज, आपको 5 cc एक्टिव रहना है, ठीक है। अगर आप 4 AS करा रहे हो और उसी महीने अगर आप 1 cc अपनी आईडी पे कर रहे हो तो आपका 5 cc भी हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग, इस 4 महीने में जितने भी आपके एएस बनेंगे, इन 4 महीनों में जितने भी आप एएस बनाओगे, अगर आप 4 4 एएस बनाओगे तो कितने एएस बनेंगे? 4 महीने में 4 एएस बनाओगे तो कितने एएस हो गए? 16 एएस, राइट, 4 चौक 16, 16 एएस बने। तो वो 16 एएस से 60 cc का बिजनेस निकालना है, और ये भी काउंट होगा। ये 16 cc जो है ये काउंट तो होगा ही, लेकिन वो 16 एएस बने हैं, वो 16 एएस के अंदर एएस बनवा के आपको 60 cc करना है, ये 4 महीनों। तो अगर 4 महीने हैं तो आप इसको डिवाइड कर दो, अगर मान लो 4 महीने में 60 cc करना है तो आप इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 15 15 cc होती है ना, मतलब अक्टूबर में 15 cc, नवंबर में 15 cc, दिसंबर में 15 cc, और जनवरी में 15 cc। समझ आ गया? जैसे मान लो अभी इस महीने आपने सिर्फ 4 एस बनाए, ठीक है, और उसी 4 एस के अंदर आपने काम करके आपने 15 एस कर लिया, सॉरी 15 cc कर लिया, तो आपका इस महीने हो गया। फिर उसी तरीके से दूसरे महीने, ऐसा नहीं है कि 15 15 cc ही करनी है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप इस महीने आप 20 कर लो, 30 कर लो, आप चाहो तो 2 ही महीने में क्वालिफाई कर लो, है ना। लेकिन 2 महीने में नहीं करना है, 4 महीने में ही करनी है। 4 महीने में आपका क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए 4 एस का और एक्टिव रहने का। समझ आ गया? हेलो हेलो हेलो, समझ आ गया तो रेजेंट कर दो सारे लोग, तब आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, चलो, बढ़िया है। समझ आ गया? क्राइटेरिया समझ आ गया? अगेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या मैंने बताया? 4 एस 4 महीने में करनी है, मतलब 4 एस चारों महीने करनी है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 4 4 एस करना है। और उसके बाद 5 cc एक्टिव रहना है पूरे महीने, मतलब 1 cc आपको अपने आईडी पे करनी है, ठीक है। और उसके बाद 60 cc आपको करनी है 4 महीने में, जो आपका नया एएस बनेगा उसके अंदर से सीसी निकाल के, तो भी अच्छी बात है, वो भी काउंट होगा आपका। न्यू सीसी मतलब वो होती है, आप इस अभी 4 महीने में जितनी भी सीसी कराओगे वो न्यू सीसी में काउंट होगा, तो 60 cc आपको न्यू सीसी करना है। गॉट इट? समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब आपको मिलेगा क्या अगर आप इस ट्रिप को क्वालिफाई करते हो, तो क्या क्या मिलेगा? 2 नाइट का ट्रिप रहेगा 5 स्टार होटल में, और $150 आपको कंपनी कंपनसेशन अमाउंट देगी खर्च करने के लिए। $150, $150 में कितना हो गया? कैलकुलेट करो जरा, कितना होता है? $150 में होता है आपका 13,260 रुपया कंपनी आपको एक्स्ट्रा देगी खर्च करने के लिए। उस ट्रिप पे जो जाओगे आप खर्च कर सकते हो, 13,000 रुपये कंपनी खर्च करने के लिए देगी। समझ आ गया? $150। समझ आ गया? कोई दिक्कत? बताओ। तो ये था आपका ट्रिप का क्वालिफिकेशन, क्या क्या मिलेगा मैंने ये भी बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट फिलहाल अभी इतना ही समझो, है ना, कि 2 नाइट का रहेगा, 2 नाइट का स्टे रहेगा, 5 स्टार होटल में रहेगा, और कंपनसेशन 150 आपको डॉलर मिलेगा ट्रिप के लिए। व्हाट इट? इतना सही है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यही था क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए आपको अभी से मेहनत करने की नीड है। 4 ईयर्स कराना है, आपको ऑलरेडी पता है 4 ईयर्स कराने का क्या है प्लानिंग, पता है ना 4 ईयर्स कैसे कराना है। अभी मैंने एक मीटिंग भी करी थी, नाइट मीटिंग, अगर वो नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना वो मीटिंग, उसमें मैंने बताया 4 ईयर्स कैसे करा सकते हो, ठीक है। देखो ये 4 महीने तो बोला गया है 4 4 ईयर्स कराने, लेकिन इसको आप अपनी हैबिट बना लो। अगर आप ये 4 महीने करोगे हैबिट तो बनी रहेगी। ये हैबिट हमेशा शुरू से ही बोला जा रहा है, आप करो ये चीज, हैबिट तो बनी रहेगी ना। समझ आ गया? अच्छी हैबिट डेवलप डेवलप करो, बहुत जरूरी है, तब जाके आपका क्वालिफाई। इतना आसान भी नहीं है क्वालिफाई करना, मैं अभी बता रहा हूँ। आप लोगों को 1 एस कराने में पसीने छूट जाते हैं, 4 एस कराने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कुछ भी नहीं है, डेली के 50 कॉल्स करने हैं बस। अच्छा, कल की 7 मेंटोरशिप अभी आप लोगों ने लिया या नहीं लिया, आई डोंट नो, है ना। आप लोग तो अटेंड करते नहीं पूरी मेंटोरशिप, एक नाइट जगह नहीं जाता आप लोगों से, है ना। उसमें बहुत सारे लोग, जितने भी लोग आए थे सब एक ही बात बोल रहे थे, 50 कॉल 50 कॉल, पागल है वो लोग उसको पता 50 कॉल से ही सब कुछ होती है, ज्यादा या 50 कॉल से ही निकलते हैं।
तो करो ना। हमें पता है ये चीज करने से ये चीज मिलेगी, फिर भी नहीं करते यार, बताओ। सोचो, हम चाहते तो हैं कि हमें ना हर महीने 30 40 50 हज़ार रुपए आए, उस लेवल का मेहनत ही नहीं करते तो कहाँ से मिल जाएगा आपको सर मैडम? बताओ, मिलना चाहिए क्या आप लोगों को? आप जाओ जॉब करो, समझ आ जाएगा। 30 दिन जब घिसोगे ना तब जाके मिलते 15 20 25 हज़ार रुपए। लेकिन अगर यहाँ पे इतना घिस लोगे तो उससे ज्यादा कमा लोगे, लेकिन इस चीज को हम समझते नहीं। अगर कहीं जॉब लग गया ना तो पूरा 30 दिन, पूरा 10 10 घंटे घिस लोगे, लेकिन यहाँ पे घिसने में ना हालत खराब होती है। यहाँ पे अपने लिए घिसोगे, वहां पे अपने मालिक के लिए घिसोगे, तो फायदा ना है, यहाँ पे अपने लिए घिस लो। ठीक है, तो अच्छी आदत को डेवलप करो काम करके। ठीक है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स करो, अगर इस ट्रिप को क्वालिफाई करना है। सबको प्रयास करना चाहिए, होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, है ना, होगा ही नहीं होगा डजेंट मैटर, बट आपको प्रयास करना है। नहीं होगा, लेकिन इस प्रोसेस में अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी होता ना, लेकिन सुपरवाइजर जरूर बन जाओगे, कंफर्म है। इस प्रोसेस में अगर आप नहीं भी तो सुपरवाइजर तो पक्का बन जाओगे, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो करोगे तो। इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप प्रयास करोगे, सुपरवाइजर तो पक्का बन जाओगे। फायदा तो होगा, अगर आप ट्रिप नहीं भी क्वालिफाई करते हो, लेकिन फायदा जरूर होगा। टीम भी बन जाएगी, सुपरवाइजर भी क्वालिफाई हो जाएगा, आप पैसे भी कमा लोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अभी से अपने एक्शन बढ़ा दो। आज हमारा कितना तारीख हो गया? 13 तारीख है। राइट, 13 तारीख है ना, अभी हमारे पास 15 दिन बचे हैं। तो भैया कर लो मेहनत 15 दिन में। आपके अभी 3 4 अभी हमारे पास सेशन, सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम। समझ आ गया ना? तो करो, अभी से मेहनत करना शुरू करो। ठीक है, 4 ईयर्स नहीं भी करा पाओगे यार, 2 3 ईयर्स तो कराओगे, आपको पैसे तो आएंगे, सुपरवाइजर बनने के रेस में तो आ जाओगे। लेकिन प्रयास करना मत छोड़ना, प्रयास करो। पर देखते हैं कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो करूंगा, पक्की बात है, मैं तो छोड़ने से रहा। आप लोग भी करो, आई वांट कि आप सारे लोग भी क्वालिफाई करो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता यार, नहीं तो सोचो आप मैनेजर जब बनोगे ना, उसके बाद रिट्रीट मिलेगी आपको, लेकिन अभी क्वालिफाई करने का मौका है। सोचो, जम के मेहनत कर लो, इसमें ट्रिप तो क्वालिफाई कर ही जाओगे, आपका लेवल अप भी हो जाएगा, पैसे भी कमा लोगे, टीम भी बन जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, और यहाँ से फिर ना आपका स्टार्ट हो जाएगा जर्नी बढ़िया वाला फॉर एवर में।